यार मुझे लगा मेरा कोच इतना एक्सपेरिमेंटल नहीं हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार फ्लिक भाई थोड़े मतलब चाचा थोड़े हैं अपने ओल्ड थिएट्रिक्स पे डिपेंड होने वाले, ओल्ड टेक्निक्स, काइंड ऑफ ओल्ड मैन विच ही इज़। पर कल चाचा ने जेरार्ड मार्टिन को लेफ्ट सेंटर बैक खिला दिया, जो इनिशियली मार्टिनेज की पोजीशन थी। चाचा ने सोचा कि यार ये लेफ्ट फुटेड है, लंबा भी है 6 फुट, आई थिंक 6'2" है जेरार्ड मार्टिन, इसको ना मैं क्रिस्टेंसन के साथ खिला देता हूँ। एंड बट भाई अच्छा भी था वो, बट वो प्री सीजन का मैच था ना, तो आई होप कि भाई उस जेरार्ड मार्टिन को अब वहीं अपनी उसकी पोजीशन में खिलाया, उसे सेंटर बैक ऐसा ना देखे। एंड आई थिंक भाई कल क्रिस्टेंसन ने ही प्रूव्ड अ वैलिड पॉइंट कि भाई ही इज लेवल्स अबव अराउहो। द ओनली थिंग अराउहो हैज़ ओवर हिम इज प्रोबेबली क्या कहते हैं उसे, फिजिकलिटी। क्योंकि भाई जो गेम रीडिंग है, थ्रू द लाइंस बॉल है, इंटरसेप्टिंग पासिस हैं, एंड चाहे वो हाई लाइन मेंटेन करना, आई थिंक क्रिस्टेंसन डज इट बेटर देन अराउहो। एंड कल तो भाई एकदम बैंकर गोल भी मार दिया। ऑफ कोर्स इट वाज इन प्री सीजन, बट तभी भी भाई आई थिंक क्रिस्टेंसन कल क्रिस्टेंसन एक पॉइंट प्रूव करने के लिए खेल रहा था कि भाई आई डिजर्व द स्टार्टिंग और प्ले टाइम इन दिस टीम। आई थिंक क्रिस्टेंसन प्रूव दैट। और क्रिस्टेंसन, मेरी रिपोर्ट ये आ रही है कि क्रिस्टेंसन ही हैज़ डिनाइड, मतलब वो बार्सिलोना को छोड़ना नहीं चाहते, ही वांट्स टू प्ले, ही वांट्स टू प्रूव हिमसेल्फ। एंड अराउहो वही कहता है कि भाई अगर मेरे को तुम सेकेंडरी रोल दोगे तो आई वुड लीव। एंड सो आई थिंक बॉयज यू शुड बी कंसिडरिंग अ मेजर डिपार्चर इन द समर ट्रांसफर विंडो, बिकॉज आई थिंक अभी तक जितना मैंने देखा है तो आई थिंक अराउहो वुड नॉट बी स्टार्टिंग अहेड ऑफ कुबार्सी और मार्टिनेज एंड इवन क्रिस्टेंसन। आई थिंक सो। आई थिंक अगर हांसी फ्लिक चाचा चाहें तो चाचा उसको कुंडे की पोजीशन पे ला सकते हैं, कुंडे को रेस्ट देने के लिए, बट वो वहाँ पे हक ना दे, दैट इज़ सम अदर टॉपिक। बट भाई 11 दिन बाद हम पहली वीडियो डाल रहे हैं। भाई क्या होगा भाई मेरा 11 दिन बाद भाई, बट चलो करेंगे भाई। क्या होता है ना, जब रेगुलर सीजन खत्म हो जाता है तो मैं भी खत्म हो जाता हूँ, तब जो रेगुलर सीजन स्टार्ट होगा तब डालूंगा ढंकी वीडियो। बट अंटिल देन भाई मैंने बहुत कुछ देखा। आई थिंक डियोंग एंड पेड्री आर ये जुड़ चुके हैं अब। ये जैसे जावी नियस्ता आते थे ना, वैसे डियोंग पेड्री भी आते थे, दे अंडरस्टैंड ईच अदर वेरी वेल। बट आई थिंक द क्रिटिकल पार्ट इज दैट कि अभी बर्नाल का आना बाकी है। आई थिंक बर्नाल कुड बी द लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट ऑफ डियोंग, क्योंकि बर्नाल हैज़ हाइट और उतने तब तक तो थोड़ा फिजिकल भी हो जाएगा। एंड आई थिंक ही इज़ वेल अंडर प्रेशर, ही परफॉर्म्स वेल अंडर प्रेशर, तो बर्नाल का होना जरूरी है। एंड कसाडो आई डोंट नो, बट गावी इज़ वेरी वर्सेटाइल। गावी को 10 खिला दो, कहीं भी खिला दो, फॉल्स 9 खिला दो, या फिर फॉल्स लेफ्ट विंगर खिला दो, उसे कुछ भी खिला दो, गावी खेल लेता है। एंड आई थिंक गावी, तुम्हें याद है याया टोर ने एक बार 2008-9 सीजन में उसका वो था क्या कहते हैं उसे, इंटरव्यू, तो उसने उसमें कहा था कि वी आर द मोस्ट कंप्लीट टीम, क्योंकि हमारे पास जावी नियस्ता है एंड वी हैव बॉल विनर्स लाइक माई सेल्फ एंड शेडू किया था, एंड बॉल विनर वही गावी है। तो यू नो व्हाट आई एम सेइंग, तो टीम इज़ वेरी कंप्लीट। एंड रैशफोर्ड के आने से आई थिंक कल मैंने रैशफोर्ड की बहुत बढ़िया चीज़ें देखी। आई थिंक ही ट्राइड वेरी वेल, और जो उसकी फेरोशियस स्ट्राइक थी भाई, दैट वाज आल्सो क्रेजी भाई। एंड यमाल अब यमाल हैज़ परफॉर्म्ड भाई। पहले उसका जो पहला मैच हुआ था आई थिंक किसके अगेंस्ट, जो जापानीज टीम थी उसके अगेंस्ट, पीपल वर लाइक भाई नंबर 10 गया। बट भाई उसने क्रिटिक्स, यमाल का क्या सीन है, यमाल को चाहिए कि भाई उसे कोई क्रिटिसाइज करे तब वो परफॉर्म करता है। एंड नाउ ही शट डाउन ऑल द रूमर्स अबाउट द नंबर 10, बट भाई इट वॉज गुड। एंड अप until नाउ आई एम सीइंग वेरी गुड थिंग्स, होपफुली कोई इंजर्ड नाउ। एंड द मेन थिंग वॉज दैट कि भाई जो इस सीज़न की मेन थिंग कि तुम सारे प्लेयर रिटेन करो, समझ रहे हो, तुम सारे प्लेयर रिटेन करो, क्योंकि पिछले सीज़न यही टीम 3 ट्रॉफी जीत के आ रही है। तो मेन क्वेश्चन था कि तुम सारे प्लेयर रिटेन कर सकते हो नहीं कर सकते हो, एंड कर लिए। कुंडे ने 5 साल का 2030 तक का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, और सेम एज डियोंग भी साइन करने वाला है। तो या होपफुली द टीम इज़ इन गुड डायरेक्शन एंड विल सी इन द नेक्स्ट गेम्स। बाय बाय।